लहसुन को दे रहे हैं पानी। अभी लाने भी है हमें और प्याज भी लाने हैं। अभी तो ये बहुत कम है प्याज। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ ठाकुर जी ने काफ़ी सारे व्यंजन बना दिए, और जो व्यंजन बनाए गए वो थ्रू पोस्टमैन जैसे चिट्ठी आती है वैसे थ्रू रोमा बने। तो आज हम नाश्ता करने बैठे हैं और आज हम खा रहे हैं गहत की दाल की पूड़ी। ये देखिए, और उसके साथ चटनी, मीठे गुलगुले, और कल ऐसे ही मन कर गया मीठा खाने का, तो कुछ था नहीं घर में, तो ये बनी सेवैयाँ, मीठी सेवैयाँ। तो दोस्तों आइए आप भी नाश्ता करिए और हम आपके साथ नाश्ता करते हैं। हर समय होते हैं और हमेशा हम आपके साथ रहते हैं फॉर एवर, और साथ में पेट्रोल। तो मिलते हैं नाश्ता करने के बाद और आपको बताते हैं कि आज हम क्या स्पेशल करने वाले हैं और क्या स्पेशल आपको सुनाने वाले हैं। तो चलो चलो ब्रेकफास्ट करेंगे हमारे साथ और मिलते हैं थोड़ी देर में, ब्रेक के बाद। ये सोच रहा है कहाँ जा रहे हैं हम लोग। कहीं नहीं जा रहे बाबू, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और हम नीचे उतर गए हैं थोड़ा सा, क्योंकि कल हमने खाद मंगवा ली थी और वहाँ सारी खाद आप देख रहे हैं वहाँ रखी हुई है सारी खाद। और ये खाद अब हम ऊपर लाएंगे और उसके बाद थोड़े दिन पड़ी रहेगी यही खाद। और ये योगेश जी चले गए नीचे, उड़ने की तैयारी है बस पंख लगने की तैयारी है। मुझे पता क्या लग रहा था रोमा, ये खाद कल कम लग रही थी, मगर ठीक है बहुत सारी है, बहुत है खाद। हमने एक पिकअप खाद ला दी है पूरी एक पिकअप भर के। हाँ अच्छा है, बहुत आ गई है। और ये है हमारा नंदू, हम रखेंगे इस खाद को इस जगह पर। ये हमारे साथ आ रहा है जोई। जोई इज़ अ गुड बॉय। और ये हमारा तेज पत्ते का पेड़ जो इतना बड़ा हो गया है, एक्चुअल तेज पत्ता। नंदू यहीं डालेंगे इस तरफ, देख ले जहाँ इसे खाली करेंगे यहीं। बारीक वाली है तो बारीक वाली तो कट्टे में ही रख फिर। ये कौन सी? हाँ ये तो कट्टे में ही रख फिलहाल। अभी ये हम ले आए थे फूलों के लिए, ये 2 कट्टे ऐसे ही रखने। 2 लाए थे ना? हाँ 2 कट्टे ऐसे ही रखते। तो बस ये हमारी खाद इकट्ठी होने लग गई है यहाँ पर। कुछ हमने भुरभुरी तैयार खाद मंगाई थी, ये हमारी थोड़ी तैयार होने में टाइम लगेगा इस खाद को। और इसी में डाल देंगे हम बांज के पत्ते। ऊपर भी पड़े हैं और यहाँ भी है। और योगेश बाहर लगे हुए, नंदू हमारा लगा हुआ है सारने में और योगेश बाहर खड़े हैं। फिर मिलते हैं योगेश के साथ। तो योगेश आ गया नीचे से ऊपर, लहसुन को दे रहे हैं पानी। अभी लाने भी है हमें और प्याज भी लाने हैं। अभी तो ये बहुत कम है प्याज, अभी तो बहुत सारे आने हैं हमारे प्याज। है योगी, ये सारा हमने लाई लगा रखी है। योगेश इधर भी देना था, लाई को देता हूँ। ये नंदू ने ना सिंगल सिंगल लगा दी। इधर भी प्याज डाल देंगे बीच में। पता क्या, कल नंदू ने काफी पानी दे दिया था। हाँ ऐसे ही जस्ट छिड़काव के लिए कर रहा हूँ। हाँ थोड़ा कर दो, क्यों पानी तो मांगता है ये, लहसुन और प्याज मांगता है पानी। तो ये आ गई हमारी लहसुन, देखिए छोटी छोटी कोंपले। और प्याज से तो आप वाकिफ़ हो ही चुके हैं, प्याज भी अच्छा रखा है। ये लाई लगा रखी है सारी, ये टोटल लाई। ये बांज के पत्ते रख लेते हैं हम ऐसे, इसी पर खाद डाल देंगे। उधर क्या कर रहे हो? अच्छा पानी टूटा है, चलो करो काम, तब तक आप 2 सिंचाई करो। जोई देखो कहाँ से भाग रहा है, कोशिश इसकी बाहर भागने की है। जोई बाहर नहीं भागना।
नहीं करा दूंगा सो ना वो बीमार है आज, वैसे भी उसकी तबीयत नहीं ठीक लग रही। देखो ये घूमता रहता है ऐसे हमारे साथ, सफ़ेद लाल फूल। आज मैचिंग मैचिंग है, जोई भी हमारे साथ हैं। जोई जोई चलो 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 चलो। तो मैं आ गई हूँ इस घी के पेड़ के बीच में। ये देखो ऐसे लगे हैं हमारे यहाँ। ये है, ये है, ये ऊपर एक बड़ा आ रहा है। तो मैं इसी तरह इनको देखती रहती हूँ, ढूंढती रहती हूँ जहाँ जहाँ ये बड़े बड़े मिलते हैं, और योगेश को बताती हूँ कि योगेश इधर भी आ गया। हम आज भी बहुत एक्साइटेड रहते हैं योगेश। हाँ हाँ, मन खुश होता है, खाए चाहे दो एक भी नहीं खाए, कितना खा लेंगे। तो बस इसी तरह से हमारी लाइफ चलती रहती है। और ये योगेश नीचे, और ये मेरे हाथ में जो जो मिलती जाती है सब्जियाँ वो निकालती रहती हूँ। तो मैं भी नीचे चलती हूँ और फिर दोबारा से मिलते हैं, क्योंकि खाद आ रही है, फिर बताना है उसकी डायरेक्शन कहाँ कहाँ डालनी है अभी खाद हमें। तो ये आ गई है हमारी सारी खाद यहाँ पर। अब लगेंगे यहाँ से थोड़े दिन बाद से शुरू पेड़ों पे डलना, क्योंकि यहाँ जितने पेड़ हैं वो तो खुश हो गए हमारे, उनको खाद मिल ही रही है ऑलरेडी। और ये दोनों हमारी फूलों की। तो मिलते हैं फिर योगेश के, क्योंकि योगेश सुबह से लगे हुए नीचे, कभी ऊपर आते हैं चाय पीते हैं। आज खाना भी नहीं खाया क्योंकि सुबह से हमने वो पूड़ी खा ली थी, बस मन ही नहीं किया फिर कुछ खाने का। तो थोड़ी देर मार्केट घूम के आते हैं, क्योंकि हमें लाना है जोई के लिए पनीर। योगी आपने मुझे बुलाया था और आप ही उधर भाग गए। खुद मुझे आवाज़ दे देकर रोमा आजा, रोमा आजा, चलना है मार्केट, और देखो खुद कहाँ भाग गए। तो मुझे भी लग गई है ठंड, और मैंने पहन लिया अपनी हेडबैंड्स और जैकेट। मेरे निकल गए हेडबैंड्स भाई, ठंड लग रही है अब शाम शाम को। भैया और मेरे बाल भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। अरे ये तो मैं स्टाइलिश है। अरे ये पता क्या करती है आजकल, स्टाइलिश। मेरे लिए राइस शैम्पू लाती है ढूंढ ढूंढ के। तो किसके लिए लाऊं? अब बॉयफ्रेंड भी आप क्या करें? नहीं तो दूसरा बना ले अगर तेरा मन कर रहा है तो। पर इतना ठोक पीट के ठीक किया, आप थोड़ा ना बनाने जाऊंगी दूसरा। अब नया नया कहाँ से लाएगी? तो चलो फिर मिलते हैं, मार्केट चलते हैं। चलो। किसके पास? जोशी के पास? जोशी पास ही जाएंगे। चलो, और क्या? चलते हैं। चलो। तो हम आ गए हैं गाड़ी में, और फिरंदर साहब चल पड़े हैं फिरंदरी गिरने। और हम इन्होंने मेरी जान पी ली। चल नीचे आजकल ना सच में लिटरली हो गई, आप ना छोटे बच्चे बने हुए। मैंने को कुछ भी नहीं कहा तेरे को। पहले आए कि चल रामगढ़, चल रामगढ़। रामगढ़ पहुंचे तो कहते मेरा मन कर रहा है घूमने का, मैं क्या करूं? अब बताओ, आप बताओ, बोलो बोलो, आप बोलो, आप जैसा बोलो मैं वैसा मानूं, बताओ। मेरी चलती होती तो फिर बात ही क्या थी। रामगढ़ कौन लेकर आया इस वक्त? चाबी भी खुद लाई, मैं तो नीचे खाद भरवा रहा था। और जो और खुद तैयार होके बैंड लेके आके कह रही है मैं तो बैंड पहन आई हूँ। तो जब आप बार बार बोल रहे हैं मेरे को चल नीचे चल नीचे, मैं भी क्या करूँ? कितना झगड़ा बोलो करते जय हो? माता दी। जय माता की। ये देखो बच्चे आज पेपर दे के आए हैं। हाँ आज सब बच्चों के पेपर है। गुड गुड। तो बस इसी तरह हम झगड़ा करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, नोकझोंक चलती रहती है। ये कुछ कहते हैं, मैं कुछ बोलती हूँ, तो इसी तरह हमारा पूरा दिन कट जाता है। हमारी जिंदगी ऐसे ही कट जाती है। तो चलो मिलते हैं जोशी जी के पास, ठीक है? यस चलो। जैसे नीचे आए योगेश तल्ला की तरफ, गर्मी बढ़ गई। यस मेरा हेयर बैंड भी उतर गया क्योंकि गर्म लग रहा था यार। बैंड उतर गया। इट मीन्स गर्मी हो गई। हमारे यहाँ ठंडा है, मुझे अच्छा, ऐसा फील होता है हमारे यहाँ ठंडा लगता है। देखो हमारे यहाँ ठंडा पता क्यों है? क्योंकि हम यहाँ से ना और 50 मीटर ऊपर है, इसीलिए हमारे यहाँ इसलिए ठंडा लगता है। एक दूसरा, तुमने बैंड की बात करी तो तुम्हें पता है हस्बैंड की फुल फॉर्म क्या होती है? हस्बैंड यानी हैंड पर्स। जिसकी बीवी हंस हंस के उसका बैंड बजाए, उसका नाम है हस्बैंड।
तो देख लो क्या होता है लाइफ में, इसी को कहते हैं इस लाइफ में जो मजा है वो जवानी के दौर में नहीं है। उस टाइम पे अगर मैंने ये बात बोली होती तो शायद रोटी मिलनी बंद हो गई होती। रोटी तो अभी भी मिलनी बंद हो सकती है, पर अब क्या करे। तो बच्चे हमें बाय करते करते निकल गए आगे। वो वे सोच रहे थे क्यों नहीं चल रहे। अच्छा मैंने देखी नहीं आगे गाड़ियाँ। बच्चे सोच रहे थे हम उन्हें लिफ्ट देते हैं वापस चले जाएं, पर हम वापस नहीं जा रहे। सब हमें ऐसे वी बना के कह रहे थे, वी फॉर विक्ट्री। सब बच्चे जानते हैं ना, अब हमारे घर के नीचे से निकलते हैं, हम भी हेलो हाय करते रहते हैं इन बच्चों के साथ। यस। तो चलो फिर चलते हैं, हम चलते हैं और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो हमें मिले दो चीजें। हाँ, एक मिले नींबू, और वो भी मन भर के किलो। ये देखो कितने सारे नींबू, किलो से ऊपर। ये हमारे कैप्टन साहब है नीचे तल्ला में। हाँ, शामू के पापा। हाँ, आप लोगों को नाम सुना होगा शामू। हाँ, और ये अनार का पेड़ उन्होंने हमारे नाम का लगाया था और वो दिया। हाँ, तो ये पनप गया है अनार का, और साथ में दिए उन्होंने नींबू का, नींबू इतने सारे। हम ये लगाएंगे अनार का पेड़, जम गया तो इसके ऊपर लिखेंगे कैप्टन साहब का पेड़। तो अब चलते हैं हम पनीर लेने, क्योंकि पनीर भी लेना है, जोई के इंतजार कर रहा है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं दोबारा से विद नजारे पहाड़ों के। तो इन नज़ारों के साथ यहाँ पहुँच गए हम जोशी जी की दुकान पे। जोशी जी कहाँ हो? गायब है। हम पनीर ले जाते हैं, हमें क्या है। हमें तो पनीर रखा होता जोशी जी के पास। तो अब क्या करें। ओहो, गेठियाँ देखो कितनी बड़ी बड़ी आ रखी हैं, कितनी बड़ी बड़ी। हमारे पास भी आ रखी है ना गेठियाँ, तो हमारी भी अच्छी है। तो बहुत अच्छी आ रखी है। इस समय ही ऐसा है गेठियों का। गरम सब्जियां बिकेंगी अब, सर्दियां आ रही है। तो केले भी अच्छे आ रखे। केले लेने हैं? ले लेते हैं। 4 पड़े हैं हम ज़्यादा। हाँ, तो 6 और ले ले। फिर कल दुकान इनकी बंद है ना। हाँ, 6 और ले ले। चलो ये केले ले लेते हैं। जोशी जी बहुत हो गए बिजी, इन्होंने मौका पाके वही नहा लिया शॉप पे। बेटा हमारे 5 पनीर जाते हैं। तो ये कितने का? 2 रुपए का है। 5 रुपए। तो ये आ गए जोशी जी भी हमारे। सबके सब बोलते कौन सी है जोशी जी, आप मिलवाते नहीं हो जोशी जी से। ये हैं जोशी जी हमारे। नमस्ते। तो हम आ गए हैं घर, और हमने लिया है आनंदा का, ये क्या लाए थे आप? मिल्क केक। मिल्क केक। ये देखें बहुत अच्छा है, इसने शुरू कर दिया ये सारी हाँ, चीजें। पैकिंग वाला ना, कम से कम अच्छी चीज मिल रही है या नहीं खाने को। हाँ, तो हम ये सब चीजें यहाँ से लेते रहते हैं। तो मैं बनाती हूँ चाय, योगेश लगाते हैं भोग, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कोई मीठा चीज आती है सबसे पहले हम नई चीज आती है भगवान को भोग लगाते हैं। तो पहले भगवान जी को लगेगा भोग, हम पीते हैं साथ में चाय, और लगाएंगे नंदू के साथ मिलके अनार का पेड़, जो हम कैप्टन साहब से लाए हैं। तो चलो, तो दोबारा से आ गई मैं अपने दोबारा से बैंड वाले लुक में, क्योंकि ठंड हो रही है। और मैं खा रहा हूँ पफ, और साथ में आ गया पेट्रोल। ये तो बहुत ज़रूरी था ना पेट्रोल। चीयर्स। 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 ये लग रहा है कैप्टन साहब ने जो हमें दिया है अनार का। तो हमारे पास एक जगह थी यहाँ पर, तो हमने पहले ही बना के रखी हुई थी। वैसे तो बहुत सारी हमने जगह बनाई हुई है। हाँ, हमारे पास जगह ही जगह है। तो हम इधर लगाएंगे अनार का पेड़, तो ये वाला बनेगा। फिर उसके बाद देखते हैं। खाद भी आ चुकी है, देखो क्या पता था योगेश, खाद आज ही आनी है। थोड़ी डालना नंदू, उस पे भी डालना नींबू के पेड़ पे खाद। ये डल गई है हमारी खाद, और इसकी चल पड़ी है गुड़ाई, और ये पहुंच गए हैं योगेश। ऊपर गिरोगे ध्यान से। इसका ना 2 फुट का गड्ढा बनाना है। वो बना पड़ा है योगेश ऑलरेडी, इसका गड्ढा बना हुआ है, ये बंद हो रखा है गड्ढा। अब तो मतलब उस इस हिसाब से हाँ, ये कर लेगा। आज हमने अनार का पेड़ बना दिया है।
लगा और दिए। लगा दिया है। यस। अब अगर ये पनप गया तो इसके ऊपर एक स्टिकर लगा देंगे, कैप्टन साहब का पेड़। तो ये नींबू के पेड़ में भी खाद डल रही है और इन्हीं खादों के साथ, गुड़ाइयों के साथ और गुड़ाइयों के साथ, पेड़ लगाइयों के साथ ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, नई खुशियों के साथ। आपका आज का दिन भी शुभ हो, कल का दिन भी शुभ हो और सारी ज़िंदगी शुभ हो। तो ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल योगेश भाटिया।